हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सम्यक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सभी क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कंप्लीट सॉल्यूशन इसका कंप्लीट किया जाएगा और इसमें जो भी समस्याएं होंगी आपकी वो भी ली जाएंगी। और इसके अलावा आप लोग, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग लगातार अध्ययन में लगे होंगे, अध्ययनरत होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और साथ ही साथ नियमित रूप से आप हमसे जुड़े हुए होंगे, क्योंकि समय एकेडमी का ये ध्येय है कि आपको निरंतर अध्ययन की ओर अग्रसर किए रहना। उसी क्रम में लगभग प्रतिदिन हमारे चैनल द्वारा मैथमेटिक्स के और कुछ अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, जिन्हें आप लगातार देखते रहें। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। जो लोग आपसे जुड़े हुए हों, जो आपके दोस्त लोग हों, उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। वही क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो, एटलीस्ट आपको कम से कम मैथमेटिक्स का वीडियो यहाँ से अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज। अब जो है एक्सरसाइज 1.4 का हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और अभी हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे एक सेट आपको दिया हुआ है, ले लेते हैं ए, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स हैं। और जो फंक्शन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है। और इसका मतलब है कि मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। और इस संक्रिया पर विचार करना है भाई, और साथ ही साथ संक्रिया के लिए सारणी आपको बनानी है। देखिए, यहाँ पे सारणी बनाने के लिए कुछ इस तरह का पैटर्न हम लोग अपनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 रोज यहाँ पे हमें खींचनी पड़ेंगी। ये 5। अब चूंकि इनका ऑपरेशन जिनके साथ किया जाएगा, जिन पे ये ऑपरेट होंगे, वो भी यही नंबर्स होंगे। ये तो अब इसमें देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हमें भरना। ये है, अब कह रहा है मिनिमम ऑफ ए बी। तो अगर हमें मिनिमम देखना है 1 और 1 में मिनिमम, तो आपको 1 ही मिलेगा। 1 और 2 में 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1, और 1 और 5 में 1। इसी तरह 2 और 1 में 1, 2 और 2 में 2, फिर 2 और 3 में 2, फिर ये सब 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1, 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, 3, फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 4, फिर यहाँ 1, 2, क्योंकि 5 और 2 में यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें इनके मिनिमम जो होंगे, वही 1 और 1 में मिनिमम, इनके मिनिमम यहाँ पे लिखने हैं। आप इसे आसानी से समझ गए होंगे, इसमें और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां पे भी सेट जो दिया हुआ है वो यही है। सेट ए जो दिया हुआ है उसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। और यहाँ पे एक सारणी दी हुई है। यहाँ पे स्टार ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर के साथ वही 1, 2, 3, 4 और 5, और इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5
और यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे रिजल्ट पहले वाले में टोटल 1 दिया हुआ है, दूसरे वाले में 2 1 2 1, फिर 1 1 3 1 1, फिर 1 2 1 4 1, और फिर 1 1 1 1 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ये किस हिसाब से दिया हुआ ये पता नहीं हमें, पर ये ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके देने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से 1 स्टार 1 निकालना चाहें, 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, या 1 स्टार 2 की वैल्यू निकालना चाहें, 1 स्टार 2 की वैल्यू भी 1 होगी। तो इस तरह से इसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कह रहा है, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, और तो उसी को देख लेते हैं क्रमवार। देखिए पहला क्या है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालना है हमें पहले। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। 2 स्टार 3, तो 2 ये है और 3, 2 और 3 का स्टार क्या होगा, यहां से देखें तो 2 और 3 के नीचे, ये इधर से 2 चल रहा है, इधर 3 के नीचे, तो 2 स्टार 3 के लिए यहाँ हो जाएगी 1, तो हो जाएगा 1 स्टार 4, और फिर 1 स्टार के साथ 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू इसमें क्या है कि 2 स्टार 3 स्टार 4, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 स्टार लगा ही है, अब 3 स्टार 4, 3 से कहाँ जाए 4 पर, इसकी वैल्यू भी 1 है। अब 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 ये 1 है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद कह रहा है क्या यह क्रम विनिमय है, तो देख लेते हैं भाई, ये जो है कॉम्पिटिटिव है क्या, तो पहले निकाल लेते हैं 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 देखिए यहाँ वैल्यू क्या है 1 है, और फिर 2 स्टार 1 निकाल लेते हैं, 2 स्टार 1, 2 स्टार भी 1 क्या है 1 है। ठीक है, फिर 1 स्टार 3 देख लेते हैं, 1 स्टार 3 1 है, 3 स्टार 1 1 है। ठीक है, तो जहां पे आप कोई वैल्यू देखिए, मान लीजिए 5 स्टार 1 ले रहे हैं, 5 स्टार 1 है। ठीक है, 5 स्टार 1 और 1 स्टार 5 भी 1 है, 5 स्टार 5 जो है तो 5 है, केवल यहाँ पे नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पूर्णतया क्या है कॉम्पिटिटिव है। ठीक, अब थर्ड जो है 1 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन करना है, तो इसको हटा देते हैं। थर्ड में आपको फाइंड करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 4 स्टार 5 की वैल्यू ये भी क्या है 1, और 1 स्टार 1 क्या है 1। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए कह रहा है कि यहाँ पे भी एक सेट आपको दिया हुआ है, लेट कर रहे हैं ए, इसके एलिमेंट्स जो है 1 2 3 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं, और
स्टार डैश एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, यहाँ पे ए स्टार डैश बी इक्वल टू डिफाइन है HCF ऑफ ए एंड बी, HCF ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का क्या होना चाहिए, यहाँ पे मासा पा होना चाहिए, ठीक है, मासा। तो आपको यहाँ बताना क्या है कि क्या इस संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो निकाल लेते हैं भाई। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार डैश है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बना लिया 1 2 3 4 5। अब देखिए भाई HCF ऑफ 1 एंड 1, 1 और 1 का HCF क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 1 और 2 का HCF 1 होगा, 1 और 3 का HCF 1 होगा, 1 एंड 4 का HCF 1 होगा, और 1 एंड 5 का HCF 1 होगा, ठीक है। 2 एंड 1 का HCF 1 होगा, 2 एंड 2 का HCF 2 होगा, फिर 2 एंड 3 का HCF 1, ये भी 1, ये भी 1, ये सब 1 होगा। फिर 3 एंड 1 का 1, 2 एंड 3 का 3 एंड 2 का 1, 3 एंड 3 का 3, फिर 1, ये भी 4 एंड 1 का 1, 4 एंड 2 का 4 एंड 2। तो 4 एंड 2 का जो HCF है वो क्या होगा, 2 होगा। 4 एंड 2 का HCF 2 होगा, ठीक है। तो 2 एंड 4 का भी यहाँ पे लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए 2 एंड 4 का HCF क्या होगा, 2 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद 4 एंड 3 का 1, 4 एंड 4 का 4, 4 एंड 5 का 1, 5 एंड 1 का 1, 5 एंड 2 का 1, 5 एंड 3 का 1, और 5 एंड 4 का भी 1, और इसका 5। तो अगर इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए स्टार ऑपरेशन से, क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए जो स्टार ऑपरेटर था, अगर उससे मिलाएं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की दी हुई टेबल से इसको टैली करें, तो हम लोग पाते हैं कि बिल्कुल वही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, स्टार डैश इज इक्वल टू स्टार ऑपरेटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल नंबर पे एक स्टार ऑपरेटर है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है, और ए स्टार बी इज इक्वल्स टू LCM ऑफ ए एंड बी डिफाइंड है। अब उसके बाद कुछ वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने को कहा है, इस पे कुछ क्वेश्चन है, और नेचुरल नंबर पे है भाई। स्टार जो ऑपरेटर है वो n क्रॉस n से n पर डिफाइंड है ना, इस तरह से है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7 का मतलब क्या है, LCM ऑफ 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 का एलसीएम क्या होगा भाई, 35, ठीक है। अब चूंकि नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, नेचुरल नंबर 35 है ही, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पूछ रहा है
कि क्या संक्रिया स्टार जो है क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पे 5 स्टार 7 है ना। देखिए सीधे सीधे बात है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। इसका मतलब है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यस स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव भी हो चुका है। अब थर्ड नंबर कह रहा है कि क्या यह साहचर्य है, एसोसिएटिव है। तो इसको भी देख लेते हैं भाई, एसोसिएटिव है कि नहीं। देखिए थर्ड नंबर में एसोसिएटिव पूछा है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो ये है ए स्टार बी स्टार सी दिया हुआ है और साथ में हमें ये भी दिखाना है कि देखिए होगा क्या कि अगर हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं जिनका हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो चाहे पहले 2 का एलसीएम निकाल करके फिर प्राप्त नंबर का एलसीएम तीसरे से निकाला जाए, चाहे आखिरी के 2 नंबर का एलसीएम निकाल करके पहले से एलसीएम निकाला जाए, वो सारे के सारे सेम ही होंगे। तो ए बी सी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 एंड 5। तो 2 स्टार 3 स्टार 5, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 स्टार 5 एंड 6 एंड 5 का एलसीएम 30। चलिए इससे निकाल लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 5, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा और 15 और 2 का एलसीएम 30। तो ये हर एक केस में सही होगा, ठीक है। और हेंस स्टार इज अ एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, ठीक है। ये एसोसिएटिव हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है, कह रहा है कि स्टार एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है स्टार का। तो देखिए होगा क्या कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए स्टार 1
इक्वल्स टू ए and 1 star A equal to also A. So 1 is identity element. ठीक है, ये क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फिर पांचवा कह रहा है कि n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो इसमें देख लीजिए आप कि अगर आप वन का कह सकते हैं कि एलसीएम 1 के साथ लेते हैं, तभी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पे 1 belongs to n is inversible। ठीक है, यही इन्वर्सिबल है, यही व्युत्क्रमणीय है। 1, केवल 1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका उसी के साथ स्टार लेने पर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, बाकी एलसीएम कह सकते हैं कि 2 के साथ अगर एलसीएम हम 1 का लेते हैं तो 2 देगा। 3 के साथ 2 का ले लेंगे 6 दे देगा। तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देने वाला, देखिए इनवर्स क्या होता है कि वो वैल्यू जिसको उस ऑपरेटर पर रखने के साथ जो ऑपरेट होकर के रिजल्ट मिले वो क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है? इस स्टार यानी कि एलसीएम ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है। तो 1 स्टार 1 ही हमें 1 देगा, और कोई वैल्यू ऐसी नेचुरल नंबर की नहीं है कि जिसको ऑपरेट करते हैं और हमें आंसर क्या दे? 1 दे। ठीक है, तो ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक सेट और एलसीएम के द्वारा परिभाषित है, अपने उत्तर का औचित्य भी आपको यहाँ पे देना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सेट आपको जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और A स्टार B इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ A एंड B। A और B का एलसीएम आपको बताना है कि क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे क्या है? देखो, बाइनरी ऑपरेशन की सिंपल समझिए कि A क्रॉस A से रिजल्ट निकले जो भी, वो कहाँ पे आए? A पे आए। अगर A के बाहर चला गया तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए, हियर 3 स्टार 5 इक्वल्स टू LCM of 3 and 5 that is 15। और जो 15 है ये बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? A से। जो भी रिजल्ट हमें मिलने चाहिए वो किससे बिलोंग करने चाहिए? A से। ठीक है, और ये A से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टार इज
not a binary operation in set A। सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको फंक्शन दिया हुआ है, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, वो एचसीएफ को फाइंड कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि नेचुरल नंबर पे दिया है। किस पे दिया है? नेचुरल नंबर पे दिया हुआ है, n क्रॉस n टू n। ठीक है, और स्टार यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं, यानी बाइनोमियल ऑपरेशन है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, और साथ ही साथ क्या यह एसोसिएटिव है, क्या यह जो है क्रम विनिमय है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी भी देखनी है यहाँ पे, तो देख लेते हैं भाई। पहले तो फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी always belongs to natural number। ठीक है, hence star is a binary operation। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसके बाद बताना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट हमें बताना है कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। बी और ए का एचसीएफ सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। इसका मतलब है कि स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अब स्टार कम्यूटेटिव हो गया है तो स्टार एसोसिएटिव भी होगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसे हम जो है एसोसिएटिव दिखाते हैं। हमारे पास अगर 3 नंबर्स हैं ABC बिलोंग्स टू n, देन A स्टार B स्टार C मीन्स HCF ऑफ A and B star C, and this means HCF of A, B and C. And now A star B star C, this means A star HCF of B and C, and this means HCF of A, B
and C. This proves that star is a associative. Star is associative. Okay. So here A star B star C equals to A star B star C. Hence star is एसोसिएटिव. ठीक है, स्टार क्या एसोसिएटिव. अब इसके बाद कह रहा है कि क्या इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड किया जा सकता है. तो देखो ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कि वह एलिमेंट जिसके साथ हम किसी भी नंबर का HCF निकालें तो रिजल्ट वही नंबर आ जाए. इफ इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार देन for every A belongs to natural number, A star E equals to A equals to E star E. अब आप सोच के बताइए भाई कि क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जिसका हम किसी के साथ भी HCF ले तो वही नंबर HCF में आ जाए. ठीक है, जैसे अगर हम HCF लें टू और वन का HCF लें तो 2 और 1 का HCF तो 1 आ जाएगा. 2 आया नहीं. या फिर 3 और 1 का लें तो भी 1 आ जाएगा. तो यहां पे आना क्या चाहिए, 2 आना चाहिए. यहां पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए. केवल 1 स्टार 1 ही 1 आएगा. तो केवल 1 के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, बाकी तो है नहीं. तो यहां पे क्या होगा कि देयर इज नो there is no any value of E belongs to N satisfying the above condition. ठीक है, then star has no identity. Star has no identity element. ठीक है, स्टार के पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. देखिए क्वेश्चन 9 कह रहा है कि यहाँ पे जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है Q. तो Q है क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर. परिमेय संख्याओं का सेट दिया है Q और
यहाँ पे स्टार एक ऑपरेटर दिया है जो कि द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। और उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और कह रहा है कि इसमें से जो है कौन से बाइनरी ऑपरेशन जो है आपके कम्यूटेटिव हैं और कौन से एसोसिएटिव हैं। ठीक है, तो पहले वाले को पहले चेक कर लेते हैं भाई, ये कम्यूटेटिव है कि क्या है। पहला दिया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, तो लेट कर ले रहे भाई, यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 1/2 ले लो। ठीक है, देन ए स्टार बी यानी 1 - 1/2 दैट इज 1/2 एंड बी स्टार ए इक्वल्स टू 1/2 - 1 यानी कि -1/2। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हियर ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, हेंस स्टार इज not a commutative, a star is not commutative, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिविटी भी देख लेते हैं, लेट कर ले रहे हैं भाई, लेट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3 ले रहे हैं। निकाल लेते हैं भाई ए स्टार बी स्टार सी यानी कि 1 स्टार, ये डायरेक्ट ही लिखते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3। इसका मीन है कि 1 - 2 स्टार 3, इसका मतलब -1 स्टार 3 -1 - 3 इक्वल टू -4। अभी ये मिल चुका है। अब जो है दूसरा भी निकाल लेते हैं कि जो है 1 स्टार 2 स्टार 3, इसका मतलब है 1 स्टार 2 - 3 दैट इज 1 स्टार -1 दैट इज 1 -1 यानी कि 2। क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम किसी भी तरीके से नहीं है। यहाँ -4 और यहाँ पे 2 दे रहा है। इसका मतलब है कि जो स्टार है यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए है ना, इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है यानी कि साहचर्य नहीं है, ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको आप लोग देख लिया होगा, इसको हटा देते हैं आप। देखिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ले लेते हैं दो डिफरेंट नंबर्स, निकाल लेते हैं 1 स्टार 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 5, 2 स्टार 1 2 स्क्वायर वन स्क्वायर दैट इज 5। ठीक है, या आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं बी स्टार ए दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इक्वल किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि हियर ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार सी, hence स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब इसके बाद एसोसिएटिविटी भी देख लेते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए 3 नंबर हमारे पास हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं किससे, क्यू से।
तो ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी, और इसका मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वैल्यू देगा ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू देगा। और यहाँ से निकाल लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, दैट इज ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस सी टू द पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो हियर ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, हेंस क्या हो जाएगा भाई, जो स्टार है वो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखिए दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे ले लेते हैं वही दो नंबर 1, 2 बिलोंग टू क्यू, 1 स्टार 2 निकाल लेते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगी, 3, 2 स्टार 1 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 4। तो आपने देखा कि 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, हेंस स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरह से एसोसिएटिविटी भी चेक कर सकते हैं हम लोग। ले लेते हैं 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 स्टार 3 दैट इज 3 स्टार 3 दैट इज 3 प्लस 3 इंटू 3 that is 12, and 1 star 2 star 3 that is 1 star 2 plus 2 into 3 1 star 8 1 plus 1 into 8 that is 9। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है, hence star is not associative, वही एसोसिएटिव नहीं है, ना तो कम्यूटेटिव और ना ही एसोसिएटिव है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका चेक कर लेते हैं, 9th का 4 भी चेक कर लेते हैं।
देखिए जो 9 का 4 है उसमें ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर दिया हुआ है। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए स्टार बी दिया ही है, बी स्टार ए निकाल लेते हैं। बी स्टार ए में बी माइनस ए स्क्वायर, या इसको हम लोग ए माइनस बी टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यार ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, हेंस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। क्या ये कॉम्यूटेटिव है? ठीक है, अब एसोसिएटिविटी भी चेक कर लेते हैं। वन ले लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यू के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 दैट इज 1 माइनस 2 स्क्वायर स्टार 3 दैट इज 1 स्टार 3 दैट इज 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। Now 1 star 2 star 3 that is 1 star 2 minus 3 square 1 star 1 to 1 minus 1 square that is 0। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि इक्वल नहीं है। 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल, तो ये क्या है? नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें, यानी इसका एग्जाम्पल नॉट एग्जाम्पल, दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th part of question 9, that is a star b is equals to ab upon 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो आपकी हिंदी मीडियम की किताबें हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से प्रिंटेड है, a टू द पावर b अपॉन 4। तो अगर इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि b स्टार a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b टू द पावर a अपॉन 4। तब ये जो है क्या है? नॉट कॉम्यूटेटिव है। और उसके अलावा और ये फिर एसोसिएटिव भी आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए टू द पावर बी अपॉन 4 इंटू सी, दैट इज ए टू द पावर बी अपॉन 4 टू द पावर सी, ये बदल देगा। और दूसरा वाला जो ए स्टार बी स्टार सी, ये दे देगा ए स्टार बी टू द पावर सी अपॉन 4, और फिर ये देगा ए टू द पावर बी टू द पावर सी अपॉन 4। तो दोनों में काफी डिफरेंस आ जाएगा, तो ना तो कम्यूटेटिव होगा और ना ही एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो एक इस तरह का अगर है तो आप ऐसे कर लीजिए, और अगर इस तरह से है तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर निकालेंगे तो वो भी ए बी अपॉन 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन में क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव हो जाएगा। और एसोसिएटिव देख लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4 स्टार सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन 4
या कह सकते हैं कि ए बी सी अपान फोर यानी कि ए बी सी अपान 16। और इधर देख लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी दैट इज ए स्टार बी सी अपान 4 दैट इज ए बी सी अपान 4 का 4 यानी कि ये भी ए बी सी अपान 16। तो इस तरह के क्वेश्चन में एसोसिएटिव भी होगा और कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों चीजें होंगी। ठीक है, बट अगर ये दिया हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक में यही दिया हुआ है, तो इसके लिए जो रिजल्ट आपका होगा वो तो ना तो कम्यूटेटिव होगा और ना ही एसोसिएटिव होगा। बट अगर ये रिजल्ट है तो इसके लिए मतलब अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तब इसके लिए आप जो है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव दोनों चीजें दिखा पाएंगे। ध्यान रखेंगे अभी तक में केवल ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है 5th पार्ट जो आपको एसोसिएटिव मिला हुआ है, नहीं बाकी किसी में एसोसिएटिव आपको मिला नहीं है। अब इसका 6th पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 6th पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया है कि भाई ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो बी स्टार ए निकाल लेते हैं, बी ए स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। एग्जाम्पल भी लिख दे सकते हैं भाई 1 स्टार 2 निकाल लेते हैं, 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 4 यानी कि 4, 2 स्टार 1 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 यानी कि 2। यहाँ पे 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, hence स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। अब इसके बाद 3 वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 दैट इज 1 इंटू 2 स्क्वायर स्टार 3 दैट इज 4 स्टार 3 दैट इज 4 इंटू 3 स्क्वायर 36। और इधर से 1 स्टार 2 स्टार 3, इसको देख सकते हैं 1 स्टार 2 इंटू 3 टू द पावर 2 दैट इज 1 स्टार 18, तो 1 इंटू 18 का स्टार 2। ठीक है, तो कुल मिला के ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम नहीं है, तो ये जो है आपका यह एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 की दी गई संख्याओं में किसी का तत्समक है वह बताइए। तो किसी का आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त किया जा सकता है, अगर है तो बता दीजिए, है ना। तो जहां पे पहले में देख लेते हैं, क्योंकि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है। ठीक है, तो ये है क्यू में है। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है कि होना क्या चाहिए कि मान लेते इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। ठीक है, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा? ए माइनस ई। ठीक है,
क्योंकि होता क्या है कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो हाँ, तो ई स्टार ए, तो यहां पे यही चीज संभव नहीं है क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए यहां पे पहले वाले के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नॉट फाउंड है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकेंड में सेकेंड वाला जो है भाई, इसमें ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो सेकेंड के लिए भी देख लेते हैं। ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, और ई की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और यहां से ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, कैंसिल हो जा रही है, पूरा इक्वेशन ही कैंसिल हो जा रहा है। तो हियर वी कैन नॉट able to find the value of E, hence identity element does not exist। ठीक है, तो यहां पर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है, ई की वैल्यू हम कोई वैल्यू फाइंड कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड में चेक कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट है वो है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। अब सेम चीज यहां पे भी हमें देखना है, इसके लिए भी ए स्टार ई, तो अब इसको हटा देते हैं। तो अगर ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ पे भी ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आता है। ए प्लस ए ई, और यहां पे आ जाएगा ई प्लस ई ए। ठीक है, तो यहां से ए ई और ई ए, ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ए इक्वल्स टू ई आएगा, ए इक्वल्स टू ई आ जाएगा, यानी कि ई तो आ गया। ठीक है, यानी कि ई स्टार ई इक्वल्स टू ई आना चाहिए। तो अब यहां देख लें, ई प्लस ई इंटू ई, देखिए अब ये वैल्यू तो यहां मिल रही है, पर ये वैल्यू भी आपका आंसर जो है नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ए इक्वल्स टू ई तो मिल रहा है, पर ई स्टार ई इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू ई स्टार ई इज नॉट इक्वल्स टू ई।
ठीक है, ये तो मिल रहा है। पर ई स्टार की देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का जो कंडीशन है वो यही है कि भाई ए स्टार ई इक्वल टू ए मिले, और ये इक्वल किसके मिले, और साथ में ई स्टार ए भी इसी के इक्वल। तो अगर ये ई के बराबर है तो इसकी वैल्यू अगर हम यहां से निकाल रहे हैं ई स्टार ई, तो हमें यहां से ई भी वैल्यू मिलनी चाहिए, और वो वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसी प्रकार से इसके बाकी जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरा हो चुका है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, उसमें भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए कहीं मिल नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। केवल आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो भाई जो बात ध्यान रखनी है वो यही है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए स्टार ए, यानी कि हम कोई भी एलिमेंट लें और वहां पर एक नंबर ऐसा मिले हर एक एलिमेंट के लिए कि ए के साथ उसका ऑपरेशन करे तो हमें वही एलिमेंट दे, इसीलिए उसको हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऐसा हम देख पाएंगे उसी में ऐसा कहेंगे। जैसे कि भाई माइनस है, कहीं पे भी माइनस लगा हुआ है, माइनस के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता नहीं है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ए है, जहां पर ए की पावर बी है। जैसे आपका छठवां है, 6 की बात करें तो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो यहां पर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां पर क्या है कि जो हमें सेट दिया हुआ है ना, वो ऑलरेडी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एन है, यानी कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में कैसे एलिमेंट हैं, 1,1 है, 1 2 है, एंड सो ऑन, 1 के साथ इंफिनिटी तक ऐसे चला जाएगा। फिर 2,1 है, 2,2 है, इस तरह से इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको दिए हुए भरे हुए हैं। 3 1 इंफिनिटी तक, इधर भी बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे इस तरह के दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सेट है। अब इसमें जो है एक ऑपरेटर है ए बी स्टार सी डी, जो कि डिफाइंड है ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। तो ये है। अब आपको इसमें बताना है कि एक जो है, पहली बात तो बाइनरी ऑपरेशन है ये, और उसमें सिद्ध करना है आपको कि स्टार जो है क्रम विनिमेय है और साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों है। तत्समक अवयव भी इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। ये है, ये तो हमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, फॉर एवरी ए कामा बी सी कामा डी बिलोंग्स टू ए। तो यहां पे देख लेते हैं ए स्टार ए बी स्टार सी डी ये दिया हुआ है। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी स्टार ए बी, ये क्या होगा,
ये हो जाएगा सी प्लस ए कामा डी प्लस वी, या फिर ये दे देगा रिजल्ट ए प्लस सी बी प्लस डी, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों की रिजल्ट क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिव भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो एसोसिएटिविटी भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पे क्या करेंगे, ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ये लोग लेट कर ले रहे हैं, ई कॉमा एफ, ये 3 है जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए से। तब हमें दिखाना है कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ पर। ठीक है, तो पहले इस पे लगा देते हैं। जब इस पे लगाएंगे तो ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, अब इससे स्टार ऑपरेटर लग जाएगा किससे, ई और एफ पर। ठीक है, अब इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से स्टार ऑपरेटर लगेगा तो इसके साथ इसका एडिशन, यानी ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा निकाल लेते हैं इसी में से कि ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। पहले इसमें लगाएंगे, ये बी स्टार ऐसे लिखा रहेगा, और इसमें लगाएंगे तो सी प्लस ई कामा डी प्लस एफ। अब क्या होगा कि अब इसके साथ इसका एडिशन हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और इसके साथ इसका यानी कि बी प्लस डी प्लस एफ। तो देख लेते हैं दोनों समान है कि नहीं, दोनों इक्वल है ना। हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, चलिए अब इसमें कहा है कि इसका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट यदि कोई है तो ज्ञात करें। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट हमारे पास है ए कामा बी का स्टार E1 कामा E2 के साथ, और ये क्या होना चाहिए, या कह सकते हैं कि E1 कामा E2 ए कामा बी ये देगा। ठीक है, और वैसे भी ये सारी वैल्यू किसके बाद इक्वल होना चाहिए, ए कामा बी के इक्वल होना चाहिए। तो हमें इस वैल्यू को हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार ऑपरेटर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2, और यहाँ से E1 प्लस ए कॉमा क्या हो जाएगा, E2 प्लस बी। अब भाई ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल भी होते हैं। तो अगर हम ए प्लस E1, तो
इसको, हाँ, इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर इसको, ये भाई ये है ना, क्या करें कि इसको इसके इक्वल ले लें, इक्वल टू ए ले लेंगे अगर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, E1 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। और इसको इसके इक्वल लेंगे, कह सकते हैं कि E2 प्लस बी इक्वल्स टू बी पे लें, तो यहां से E2 भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 0,0 हमें मिलेगा, ठीक है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0,0 मिलेगा, पर ये 0,0 जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग तो कर नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस सेट में कोई भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। देखो आइडेंटिटी तो मिल गया, पर क्या है कि ये सेट, ये जो वैल्यू मिली है वो हमारे दिए हुए क्वेश्चन के डोमेन के हिसाब से जो है रेंज, हाँ, डोमेन के हिसाब से ये सही बैठ नहीं रहा है, ठीक है। हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन n क्रॉस n, जो सेट हमको दिया हुआ है, ठीक है, सेट के दिया हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, औचित्य बताइए। तो ए स्टार ए इक्वल्स टू कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है, मुझे कह रहा है कि समुच्चय n में किसी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर एवरी, तो आपको बताना है कि भाई क्या किसी के लिए हमें ये कोई ऐसा, तो इसको प्लस के लिए देख लेते हैं, है ना, किसी भी स्वेच्छ, तो एक हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टार ऑपरेटर प्लस, जो कि नेचुरल n क्रॉस n से n पर जो है कर रहा है, तो a प्लस ए इक्वल्स टू ए थोड़ी ना आएगा, प्लस लेते हैं 2a आ जाएगा, क्या कह सकते हैं कि 1 + 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो ए तो आएगा नहीं, है ना। हेंस ए स्टार ए इक्वल टू ए इज नॉट ट्रू फॉर एनी n बिलोंग्स टू, और एनी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसके बाद जो है, जिसका सेकंड पार्ट है कि यदि n एक क्रम विनिमेय द्विआधारी संक्रिया है तो ए बी सी, तो ये हो सकता है भाई क्रम विनिमेय है, इसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट जो आपका है फॉल्स हो चुका है, और जो सेकेंड पार्ट इसका है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द्विआधारी क्रम विनिमेय संख्या, ठीक है, यानी कि गिवन जो यहाँ पे है, गिवन यही है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये अब गिवन है। तो इसका LHS पहले ले लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। अब ए स्टार बी स्टार सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार सी स्टार बी, ठीक है। देखिए हमको प्रूव करना है ये, ठीक है, या इसको सी स्टार, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग पुनः जो है, क्योंकि ये
क्या था, कम्यूटेटिव था, इसलिए बी को सी को पहले और बी को बाद में लिख दिया। अब पुनः ये खुद कम्यूटेटिव है, तो सी स्टार बी स्टार ए भी लिखा जा सकता है, और यही आपको प्रूव करना था आरएचएस। इसका मतलब ये क्या है, जो भी दिया है ट्रू दिया हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया तो जो बी स्टार सी था सी स्टार बी हो गया, फिर इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दिया, ये पहले हो गया और ये बाद में हो गया, और रिजल्ट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका दिया हुआ है, भाई यहाँ पे दिया है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया में विचार कीजिए। अब भाई इस पे विचार करना है, और ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में इसको सही गलत जो भी है बताना है। ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देख लेते हैं भाई, ए स्टार बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी स्टार ए निकालेंगे, तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब, या कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी कि ये तो जो क्या है कम्यूटेटिव है ना, तो एक तो कंफर्म है कि स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव है। अब एसोसिएटिविटी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये किसके लिए है, नेचुरल नंबर पर है, तो चाहे तो नंबर लेके चेक कर लें, 1 2 और 3 के लिए चेक कर ले रहे हैं। फॉर एवरी या 1 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 स्टार 2 स्टार 3 निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा ये, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टार 3, 9 स्टार 3, दैट इज 9 क्यूब प्लस 3। इसकी वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद 1 स्टार 2 स्टार 3, दैट इज 1 स्टार 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, दैट इज 1 स्टार 8 प्लस 27, 1 स्टार 35, दैट इज 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब। ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो जो है ये कम्यूटेटिव तो है पर नॉट एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव है नहीं। इसके लिहाज से जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि स्टार इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टार इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। सेकेंड ऑप्शन स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा। वेल स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशंस समाप्त होते हैं, और इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कि आपको जो है आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना था, पर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने 3 का चेक किया है, किसी में फाइंड नहीं हुआ। अगले 3 क्वेश्चनों के भी आइडेंटिटी एलिमेंट आप फाइंड करने की कोशिश करें। वैसे किसी का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है फाइंड नहीं हो, पर आप उस प्रोसीजर को ज़रूर समझ लें कि कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्वेश्चन कराया है, आप वहाँ से भी थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं बचे हुए क्वेश्चन का आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 41 से आपका 51 तक है। तो लगभग ये 11 एग्जाम्पल्स ये हैं, और इसके अलावा फिर आपका जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है, इसमें भी 19 क्वेश्चंस हैं,
ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। और फिर हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पर। देखिए क्या है ना कि अभी हमारे पास समय की पर्याप्त उपलब्धता है, बराबर स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो शुरू की जो चैप्टर्स हैं थोड़ा सा ये लेंथी है, इनको आपको ज़्यादा कहते हैं कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको एक एक चीज़ को पकड़ना है। आपको रेंज और डोमेन को भी देखना है कि भाई नेचुरल नंबर है कि जो है इंटीजर्स है कि रेशनल नंबर है कि रियल नंबर है। वहाँ से आपने देखा होगा क्वेश्चन के आंसर जो है किस प्रकार से जो है चेंज हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ज़्यादा डीपली समझ के करना होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चैप्टर भी अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं और इनके चैप्टर्स हैं ये काफ़ी मतलब क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इजी होते चलेंगे, और फिर हम लोग एक बार काफ़ी तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, आपकी संपूर्ण तैयारी मैथमेटिक्स की यहीं से होनी है। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स भी हम धीरे धीरे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब भी आपको यहाँ से मिलेगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।